पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होगे। और मेरा नाम वासिफ़ अली है, आप लोग जानते हो मुझे। मैं आपका टीचर, आपका इंस्ट्रक्टर। और जैसा कि बहुत अच्छा चल रहा है हमारा पाइथन का कोर्स, और अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कर चुके हैं। बहुत सारी इन्वायरमेंट वगैरह हमने देख ली हैं, और मैं साथ साथ VS कोड भी खोल लेता हूँ ताकि जो है वो भी खुलता रहे और हमारी कुछ बात भी होती रहे। तो लास्ट मैंने जो है वो आपको जो है इंपोर्ट के बारे में बताया था कि यार किस तरीके से हम कोई सी भी फाइल को, लाइब्रेरी को अपने कोड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा हम जो है वो मतलब इंपोर्टिंग किस तरीके से करते हैं, इंपोर्ट करने की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, और उसके बाद हमने जो है वो एक फ़ाइल को अलग से बना के इसके अंदर इंपोर्ट भी कर दिया था, सैम्पल फाइल को बना के। ठीक है, तो आज मैं जो है वो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आपको आगे बहुत काम आएगी। और समझ लो इंटरव्यू के लिए तो ये बहुत ज़्यादा काम आती है नॉर्मली, बट जो मतलब सीखने के पर्पज़ के हिसाब से भी अगर मैं आपको बताऊं तो भी जो है ये चीज़ बहुत काम आती है। और ये जो है समझ लो एक छोटा सा इफ़ का स्टेटमेंट होता है, जिसको मतलब लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इस आपकी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, आपको जो है वो सही तरीके से इसका मतलब समझाने के लिए मैं आपको जो है वो ये करके दिखाऊंगा, जिससे आप जो है वो ईज़िली इसको समझ पाओगे। ठीक है, सैम्पल फाइल तो हमारी यही है जो अभी है हमारे पास सैम्पल फाइल। ठीक है, एक सैम्पल फाइल में हमने जो है मतलब इसी को रखेंगे, और एक काम करते हैं हम कि जो कि हमें जिसके ऊपर काम करना है, यानी कि जो मुझे काम है वो क्या है। अच्छा, वो टाइटल से आपने देख लिया होगा कि वो इफ़ का एक स्टेटमेंट है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे लिखने का मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ कि इफ़ स्टेटमेंट, और इसको कर लेते हैं कुछ इन्हेंस्ड कर लेते हैं। ठीक है, इन्हेंस्ड। ठीक है, .py। तो अच्छा, ये करने की वजह क्या थी। ये करने की वजह ये है कि इसके अंदर मुझे मैंने py4 कर दिया, आई एम सॉरी। तो इसको ज़रा मैं रीनेम करूं, और ओके। तो ये मेरे पास अब पाइथन की एक फ़ाइल बन चुकी है, और इस फाइल के अंदर ये एक मेरी नॉर्मल फ़ाइल है, और इसके अंदर मुझे जो है वो इंपोर्ट करना है। ठीक है, और इंपोर्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा कि मुझे जो है सबसे पहले मैं इंपोर्ट का जो मैंने जो ये ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, जो कि लास्ट वीडियो में बनाया था। अच्छा, इसमें करना ये था मैंने कि देखो, मैंने जो है एक फ़ंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये फ़ंक्शन को मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ कि मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है कि यार हम जो है वो इंपोर्ट फंक्शन से डील कर रहे हैं। तो हम जस्ट मैंने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंट कर दिया, और फिर उसको मैंने कॉल कर दिया, यानी कि मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दिया, ऊपर फंक्शन बनाया और फंक्शन को कॉल कर दिया, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब मैं आ गया अपनी मेन फाइल के अंदर, और ये जो मेरी मेन फाइल है इसके अंदर मैंने क्या करना है, इसके अंदर मैंने ये करना है भाई कि देखो, मैंने जो है वो सिंपल पहले एक इंपोर्ट लगाना है। ठीक है, इंपोर्ट, और इंपोर्ट में मैंने सैम्पल को इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, सैम्पल को मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब मैंने क्या करना था कि यार सैम्पल को मैंने इंपोर्ट तो कर दिया, अब सैम्पल को इंपोर्ट करने के बाद मुझे इसको यूज़ भी तो करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, सैम्पल डॉट, और सैम्पल के अंदर देखो फंक्शन आ गया मेरे पास, मैंने ये फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि मेरे पास जो सैम्पल के अंदर जो टेक्स्ट है वो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे ये प्रिंट होके आता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि यार इसने एक नहीं 2 बार इसको प्रिंट किया। तो यार देखो, ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, 2 बार जो प्रिंट हुआ है, मुझे तो एक ही बार चाहिए ना। ठीक है, मैं क्यों, देखो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बार आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, देखो पहली बार क्या हुआ, पहली बार जो है इसने यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, और फिर मैंने जो है वो क्या किया
कि यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद ज़ाहिर है मैं इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर की चीज़ें भी तो यूज़ करूँगा ना, तो मुझे 2 बार नहीं चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम का ही जो है वो सोल्यूशन मुझे आपको बताना है, जो कि इफ़ का जो स्टेटमेंट है ना उसको मैं सेट करके बताऊँगा यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम यही आती है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि यार इस मसले को सॉल्व कैसे करें। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी ने एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, यानी कि एक बंदे ने आपके लिए, यानी कि आपकी आसानी के लिए बहुत बेहतरीन सी लाइब्रेरी बनाई हुई है, ठीक है, आपके दोस्त ने बनाई हुई है फॉर एग्जांपल, और ये वो लाइब्रेरी है, ठीक है। और इस लाइब्रेरी के अंदर उसने क्या किया हुआ है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन फंक्शंस बनाए हुए हैं, और मान लो कि कोई फंक्शन एक ख़राब हो जाता है या करप्ट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आपने अगर उसको इंपोर्ट कर लिया और अपने पास यूज़ कर लिया तो क्या होगा, तो डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम क्रिएट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो फाइल है वो भी ख़राब हो जाएगी, और इसके अलावा जो कुछ भी आप बनाओगे वो सब का सब जो है वो मतलब समझ लो वो मतलब पूरा जो है ना आपका अपना प्रोग्राम भी ख़राब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए या इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो है इससे बचने के लिए वो ये करना पड़ता है कि हम जो है वो एक इफ़ का स्टेटमेंट लगाते हैं। अब वो इफ़ का स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता। ओके गाइस, अब मेरी बात को ना आपने गौर से सुनना है। अब मैंने करना ये है कि मुझे जो है वो एक इफ़ का स्टेटमेंट डालना है, और वो जो इफ़ का स्टेटमेंट होगा ना मेरे पास वो कैसा होगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, और कहाँ पे डालना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब मैंने ये चीज़ पूरी करी ना अपनी, ठीक है, ये मैंने अपना एक फंक्शन लगाया। अब इस फंक्शन के बाद मुझे एक चेक लगाना है यहाँ पे इफ़ का, और मुझे बोलना है कि यार देखो अंडरस्कोर नेम, ठीक है, अंडरस्कोर नेम, ये आपके सामने आ रहा है, अंडरस्कोर नेम, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, 2 बार इक्वल्स टू, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल अंडरस्कोर, फिर मेन, ठीक है, और फिर डबल अंडरस्कोर, ठीक है, और यहाँ पे मैं इस तरीके से, और ये आ गया। अच्छा, अब होगा क्या, इससे मैं आपको थोड़ा पहले समझा देता हूँ। इससे होगा ये कि यार देखो जो भी इसकी वैल्यू होगी ना, ये जो होगी, मतलब इसके अंदर अभी क्या हो रहा है कि वो ये ना सेंस कर लेगा, ये चेक कर लेगा कि भाई देखो कि जो वैल्यू आ रही है ना वो 2 बार प्रिंट ना हो, सही है, वो 2 बार प्रिंट ना हो। अब करेगा क्या, वो चेक करेगा कि यार मेन के अंदर जो भी वैल्यू लेके जानी है, देखो ये मेन है ना, ये मेरा मेन है, फॉर एग्जांपल नहीं, मतलब यही मेरा मेन है, तो ये मेरा मेन है ना, अगर तो इसके अंदर ना वैल्यू को लेके जाना है, वो ये चेक करेगा कि यार इसके ये जो फंक्शन है ना ये एक ही बार एग्जीक्यूट हो, और उसके बाद इसके अंदर जो वैल्यू जाए वो एक बार एग्जीक्यूट होके जाए, ठीक है। अब मैं यही कोड को दोबारा रन करूँगा, अब मैं यही कोड को दोबारा रन करूँगा, और आप देखना कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ये आप देख सकते हो, इसका आउटपुट एक ही बार इसने एग्जीक्यूट किया, और एक ही बार जो है मेरे पास देखने को मिला, जो कि प्रिंट का स्टेटमेंट था मेरे पास, ठीक है। तो बाकी कोड बिल्कुल सेम था, और इफ़ के इस कोड से एक लाइन से क्या हुआ कि यार देखो एक लाइन से ये हुआ कि इसने मेरे कोड को संभाल लिया और 2 बार प्रिंट होने से बचा लिया। इसने पहले चेक किया कि यार देखो अगर यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है और इसके बाद आपने जो है वो इस तरीके से इसको लगाया हुआ है, आपने इसकी वैल्यू को गेट किया हुआ है, तो यार ये बार बार एग्जीक्यूट ना हो कोड, और इससे आप जो है ये बचोगे। अच्छा, अब ये करना किसको है, ये करना उस बंदे को है जो कि आप समझ लो लाइक जो ये लाइब्रेरी बना रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैथ्स की लाइब्रेरी बनाई, सही है, वैसे तो ऑलरेडी बिल्ट है मैथ्स की लाइब्रेरी, तो उसके अंदर मुझे हर फंक्शन के अंदर मुझे ये चीज़ करनी है, ठीक है, मुझे ये चीज़ करनी है। अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे लिए ये प्रॉब्लम बनेगी, यानी कि मेरे मतलब जो भी मेरी लाइब्रेरी को एक्सेस करेगा उसके लिए प्रॉब्लम बनेगी। अब इस तरीके से कोई डिस्ट्रक्शन, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि यार कोई वायरस का प्रोग्राम जो है वो इस तरीके से डाल देगा, और हम अगर उसकी लाइब्रेरी को लेते हैं तो हमारा जो है वो वायरस आ जाएगा सिस्टम में। तो भाई देखो ऐसा भी नहीं है, उसकी वजह यह है कि यार देखो उसकी वजह यह है कि पाइथन जो होता है ना वो लाइब्रेरीज़ को स्कैन करता है पहले, ठीक है। एकदम से आपने अगर कोई भी चीज़ अपलोड कर दी, या वैसे तो नॉर्मली जो पाइथन है ना, पाइथन की जो लैंग्वेज है ग्वाइडो वैन रूसो, जो जिसने इसको क्रिएट किया पाइथन को, उसने तो खुद से मतलब जाहिर सी बात है वो उनकी पूरी टीम होती है, वो पूरी टीम जो है इसकी लाइब्रेरीज़ को बनाती हैं, ठीक है। मतलब ये एक बंदे का काम नहीं होता, इसमें काफ़ी सारे लोग जो है मिलके इस लाइब्रेरीज़ को बनाते हैं, तो ऑब्वियसली वो इस सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ों का। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि यार इस कोड से ना एक तो इसमें जो है वो इसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। दूसरा इस कोड से आप जो है ना वो
फ़ायदा क्या उठा सकते हो कि आप यहाँ पे डबल चीज़ों से बच सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और इसमें मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके समझाया, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसमें अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आपने लाजमी देखना है, और अगर इन केस आपको फिर भी समझ ना आए तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने लाइव कोर्स या लाइव आपने मुझसे बात भी करनी है तो भी जो है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।